दोस्तों अगर आप लोगों ने वकांडा फॉरएवर मूवी देखनी तो आपके अंदर एक डाउट जरूर होगा कि आखिर तिचाना के फ्यूनरल पर कोई भी एवेंजर्स का मेंबर क्यों नहीं आया था। यारो जैसा कि हम लोग को पता है कि एवेंजर्स का तिचाना के साथ क्लोज बॉन्ड था, लेकिन उसके बाद भी एक भी एवेंजर्स का मेंबर किंग तिचाना के फ्यूनरल में नहीं आया था। तो आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद एमसीयू में तिचाना एवेंजर्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। तिचाना ने यहाँ तक कि अपने किंगडम को रिस्क पर लगा करके इन्फिनिटी वॉर में विजन को पनाह दी थी और इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल भी वकांडा में हुई थी और एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल के टाइम पर भी तिचाना और उसकी पूरी आर्मी ने फाइट की थी एक साथ। यहाँ तक कि तिचाना ने पूरे वर्ल्ड के लिए वकांडा के दरवाजे भी ओपन कर दिए थे। मतलब भाई तिचाना ने आखिर क्या क्या नहीं किया पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसके बाद भी तिचाना के फ्यूनरल पर एक भी एवेंजर्स का मेंबर आया ही नहीं। ब्रूस बैनर, बकी, सैम, क्लिंट बार्टन, वार मशीन कोई भी नहीं आया और न ही थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, कैप्टन मार्वन, एंटमैन कोई भी नहीं आया। तो यारो जैसा कि आप लोग को पता है कि वकांडा फॉरएवर मूवी तिचाना की डेथ के 1 ईयर बाद सेट है, यानी कि तिचाना की डेथ हुई थी वकांडा फॉरएवर के ओरिजिनल टाइम से 1 साल के पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। तो उस टाइम पर थॉर अर्थ पर था ही नहीं, वो गार्डियंस की टीम के साथ अर्थ के बाहर था और कैप्टन मार्वन भी अर्थ पर नहीं थी और पीटर पार्कर अपनी पर्सनल लाइफ में काफी बिजी था और उसको सभी लोग भूल भी चुके हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सपनों से ही परेशान था और वो वांडा के साथ डिफरेंट यूनिवर्स की कहानी में बिजी था और एंटमैन अपनी बुक और पॉडकास्ट में बिजी था। और रही बात आयरन मैन और ब्लैक विडो की, तो वो तो अब है ही नहीं और अपने मेन कैप्टन अमेरिका भी अब रिटायर हो चुके हैं और शायद वो अर्थ पर है कि नहीं किसी को कुछ पता ही नहीं है। और हाँ यार, निक फ्यूरी भी इस टाइम पर अर्थ पर नहीं है और विजन का तो पूछना ही मत, शायद वो फ्यूचर में व्हाइट विजन बन के वापस आ सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन यार वो बक्की, सैम, ब्रूस और वार मशीन और क्लिंट बार्टन ये सभी भले ही अपने अपने इवेंट में बिजी है, लेकिन यार एक बार सोच के देखो कि भाई कोई कितना भी बिजी हो वो अपने फ्रेंड के फ्यूनरल पर जरूर आएगा। पर यारो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद किसी को बताया ही नहीं गया हो, क्योंकि रमोंडा और वकांडा के खास रॉस भी वहां पर नहीं थे और अगर मान लीजिए पता भी होता तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रूस बैनर अपनी सीक्रेट लैब में कोई रिसर्च कर रहा होगा और बक्की और सैम साथ में काम कर रहे थे एक मिशन पर और वार मशीन बिजी होगा गवर्नमेंट की ड्यूटी में और क्लिंट बार्टन शायद अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहा होगा या फिर वो कैट बिशोप को ट्रेनिंग दे रहा होगा। पर यारो मेरी थ्योरी ये है कि किसी को बताया ही नहीं गया था तिचाना की डेथ के बारे में, वकांडा के बाहर किसी को भी, क्योंकि तिचाना एवेंजर्स होने से पहले वकांडा का किंग था। तो किंग तिचाना का फ्यूनरल वकांडा के रीति रिवाज के हिसाब से हुआ बिना किसी को बताए, क्योंकि अगर बताना होता तो वकांडा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो किसी को भी मैसेज भेज सकती है कहीं पर भी। तो यारो अगर आप लोग के मन में मेरी ही तरह कोई ऐसा डाउट था कि तिचाना के फ्यूनरल में आखिर एवेंजर्स का कोई मेंबर क्यों नहीं आया, तो मेरे ख्याल से आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो यारो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।